वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। एट फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का साइड्स और एंगल के बीच रिलेशन के स्टडी को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग साइड्स और एंगल के बीच रिलेशन का स्टडी करते हैं। ओके, नाउ वी विल नो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। शॉर्ट में आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कह सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, स्टडी ऑफ सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल with respect to its acute angle is called trigonometric ratio of the triangle. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में साइड्स और उसके एक्यूट एंगल के बीच के रिलेशन, राइट एंगल ट्रायंगल और उसके एक्यूट एंगल के बीच में रिलेशन के स्टडी को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ओके, ये ध्यान देना है आपको कि केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड होगा। जो आगे मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ वो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। टोटल 6 होते हैं। टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना है? 6 हैं। कौन कौन है? एक है साइन थीटा। साइन थीटा, ये थीटा लिखा हुआ है। थीटा मतलब यहाँ पे एंगल होता है। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल होगा और ये साइन हमेशा साइन रहेगा। ओके, ये साइन हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। ओके, फिर एक है कॉस थीटा, फिर एक है टैन थीटा। इस क्रम में बताऊं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। अब साइन थीटा का एक फार्मूला आप याद रखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। साइन थीटा का फार्मूला है P/B, परपेंडिकुलर बाय B। ओके, कॉस थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, P/H। साइन थीटा का फार्मूला क्या है? P/H। कॉस थीटा का फार्मूला है B/H। दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के फार्मूला में नीचे में आएगा H और ऊपर में इसका है पर साइन का P और कॉस का B। ओके, टैन थीटा का फार्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा चलने वाला, वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फार्मूला है P/H, तो कॉस थीटा का हो जाएगा H/P। इसको उलट दिया जाएगा, H/P। ओके, इसी तरह से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला है B/H। सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? H/B। ओके, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा।
फार्मूला बनाने के लिए tan थीटा का फार्मूला को रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, p बाई बी से कर देंगे b बाई पी। ओके, इस तरह से आपको केवल याद रखना है कि रिवर्स साइन का रिवर्स रेसिप्रोकल कासेक थीटा होता है, कॉस का सेक थीटा होता है, टैन थीटा का कॉट थीटा होता है। ओके, इस तरह से आप ये केवल 3 फार्मूला याद रखेंगे, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का, साइन थीटा का और टैन थीटा का। अपने आप इसका भी फार्मूला याद हो जाएगा, केवल इसके फार्मूला को उलट देंगे। अब आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस हमेशा राइट एंगल ट्रिंगल में ही होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा जब भी आएगा तो आप राइट एंगल ट्रिंगल में भी सोचेंगे, चाहे वो ट्रिंगल ABC हो या PQR हो, कुछ भी हो। जैसे ये ट्रिंगल है, ट्रायंगल है ABC। ओके, तो इसका हाइपोटेनस AC क्या है, ये AC साइड हाइपोटेनस का काम करेगा। ओके, 90 का सामने का जो साइड होता है, 90 डिग्री एंगल के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। और यहाँ पे अगर आप एंगल C एक्यूट लेते हैं तो BC बेस का काम करेगा और AB साइड परपेंडिकुलर का काम करेगा। ओके, इस तरह से ये मेन फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को अगर इस ट्रिंगल में लगाना है तो आपसे अगर पूछा जाए कि साइन C, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि थीटा की जगह पे एंगल कोई लिया जाएगा। यहाँ पे मैंने थीटा की जगह पे एंगल C लिया। एक्यूट एंगल लिया जाएगा हमेशा, लेस देन 90 डिग्री का थीटा का एंगल यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए लिया जाएगा। ओके, तो साइन C इक्वल टू, साइन C का फार्मूला क्या मैंने बताया कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। यहाँ के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, AC। इस तरह से क्वेश्चन में AB का लेंथ अगर कुछ दिया हुआ है 5 और AC का भी लेंथ दिया हुआ है 13, तो ऐसे यूज करके क्वेश्चन बनाया जाएगा। यदि आपको लिखना है cos C क्या हो जाएगा, B बाई H हो जाएगा। B यानी कि बेस यहाँ पे BC है, BC साइड बेस का काम कर रहा है, हाइपोटेनस का काम AC साइड कर रहा है। फिर से अगर tan C लिखना हो, tan C इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ट्रिंगल में सोचिए, परपेंडिकुलर कौन है, AB है, बेस कौन है, BC है। तो इस तरह से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ से। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस यहाँ AC है, परपेंडिकुलर क्या है, AB है। लेंथ अगर गिवन रहेगा तो 5, 7 ऐसे आंसर कर देंगे। ओके, हाइपोटेनस बड़ा होगा 7/5। हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रिंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। इसी तरह से अगर सेक थीटा लिखना हो, सेक थीटा होता है H/B, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस यहाँ क्या है, AC, बेस क्या है, BC। फिर लिखना हो कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पे, BC है, परपेंडिकुलर क्या है, AB है। अगर ये सब गिवन हो तो आप लिख सकते हैं 5/4 आंसर आएगा। इस तरह से चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे सॉल्व कर कर आपको बताते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, गिवन tan थीटा इक्वल टू 4/3, tan थीटा गिवन है। आगे बोलता है क्वेश्चन की फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज
ऑफ द एंगल ए। सर ये tan A दिया हुआ है, tan A गिवन है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। तो आप इस तरह से समझिए, इसका सॉल्यूशन करेंगे। गिवन क्या है, गिवन tan A इक्वल टू 4/3। ओके, मैं इस तरह से एक रफ फिक डायग्राम बना लेना है, बिल्कुल नीट डायग्राम नहीं बनाने का ज़रूरत है, एक रफ डायग्राम बना लेना है। यहाँ पे ABC ये लीजिए, यहाँ पे C। ओके, इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, इस एक्यूट एंगल का। एक्यूट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, चाहे तो इसका होगा चाहे तो इसका होगा। हम लोग को यहाँ पे A का निकालना है। tan A गिवन है, तो tan A गिवन है, आप यहाँ देख सकते हैं कि tan A गिवन है। ओके, tan A कितना गिवन है, 4/3 गिवन है। tan A का फार्मूला आपको याद होगा कि क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ओके, तो यहाँ पे आप K इक्वल टू K इसको एज्यूम करिए। इसलिए यहाँ से आप देख सकते हैं आप यहाँ से नहीं, अलग से लिखिए, एज्यूम P इक्वल टू 4K। K यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, और B बेस इक्वल टू 3K। ओके, तो हाइपोटेन्यूस यहाँ से अब सबसे पहले आपको निकालने पड़ेगा। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट अंडर होता है। पाइथागोरस फार्मूला इसे बोलते हैं। यानी कि कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 4K का स्क्वायर प्लस बेस का 3K का स्क्वायर का रूट अंडर। ये हो गया 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर रूट अंडर। दोनों K स्क्वायर है, 9K स्क्वायर है, सेम है, ऐड हो जाएगा 25K स्क्वायर ऐड हो जाए, क्योंकि बन गया K स्क्वायर निकल के आया, K 25 निकल के आया रूट के अंदर से 5, यानी कि हाइपोटेनस कितना आ गया, 5K। हम लोग परपेंडिकुलर जान रहे हैं कितना है, दिस इज परपेंडिकुलर 4K, दिस इज बेस 3K एंड दिस इज हाइपोटेनस 5K। आपको tan A गिवन था 4/3, अब बोल रहा है कि tan A आपको दे दिया, बाकी जितना बच रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वो सभी आपको निकालना है। किसके लिए, एंगल A के लिए। तो tan A केवल गिवन है, ये गिवन है, बाकी सब निकालना है। टोटल 6 होता है, एक दिया है तो साइन A हमको निकालने पड़ेगा, cos A निकालने पड़ेगा, cos A निकालने पड़ेगा, sec A और cot A, इन सभी पांचों का वैल्यू निकाल के बताने पड़ेगा, वो आंसर आएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब हम लोग परपेंडिकुलर जान गए हैं, उसका वैल्यू 4K है, बेस का वैल्यू 3K है, हाइपोटेनस का वैल्यू 5K है, सबका फार्मूला यूज करेंगे 1 by 1 और सीधा आंसर आएगा। सबसे पहले हम लोग निकालने चलते हैं, कोई भी आप पहले निकाल सकते हैं, उससे कोई A का निकालना है, इसलिए लिखेंगे साइन थीटा नहीं लिख के साइन A लिखेंगे। साइन A रहे, साइन C रहे, साइन का फार्मूला हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे कोई भी एंगल रहे, केवल साइन से मतलब है, साइन A हो, साइन B, साइन C, साइन D, साइन कुछ भी हो, उसका फार्मूला P/H होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ निकाल के रखे हुए हैं, परपेंडिकुलर लेंगे हम लोग 4K, हाइपोटेन्यूस निकालने हैं 5K। K और K कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया 4/5। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग निकाल दिए। फिर निकालते हैं cos A क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। बेस का वैल्यू, B का वैल्यू 3K यहाँ देख सकते हैं,
और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है 5k है। के और के कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3/5। फिर हम लोग निकालेंगे टेन थीटा। टेन ए तो हो ही गया है, क्वेश्चन में ही वो गिवन है, तो क्यों निकालना है। कॉसेक के निकालते हैं। कॉसेक के साइन का रिवर्स होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 5k है, परपेंडिकुलर 4k है। के और के कैंसिल हो गया, 5/4 आंसर आया। फिर सेक ए निकालते हैं। सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस 5k एंड बेस 3k। के और के कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया 5/3। लास्ट निकाल रहे हैं कॉट ए का वैल्यू। कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग का बेस क्या है 3k, परपेंडिकुलर क्या है 4k। के और के कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया 3/4। इस तरह से एक गिवन था, बाकी सभी 5 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल ले और सभी 5 का आंसर आ गया। ओके, एक गिवन था, हम बाकी सभी का 5 का आंसर आ गया। ओके, बढ़ते हैं आगे। कुछ और क्वेश्चन थी और एक इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको दे देगा 10a = 4/3, ये गिवन है। फिर बोलेगा कि प्रूव डेट साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a = 1। ओके, तो इसी तरह से 10a गिवन है तो कुछ ना कुछ बोलेगा आगे कि प्रूफ करिए। तो प्रूफ करने का मतलब, जो प्रूफ करने में जो शामिल है, साइन ए शामिल है, कॉस ए शामिल है, उसका वैल्यू सबसे यहाँ पे निकालेंगे। सॉल्यूशन का आगे तरीका क्या होगा, 10a गिवन है 4/3। इसका फार्मूला क्या होता है 10a का, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर को 4k मान लेंगे, एज्यूम करेंगे लेट, और बेस को 3k। परपेंडिकुलर बेस का एक तरह से ये रेशियो दिया हुआ है 4:3। कहीं भी इस तरह से रहता है तो हम लोग एज्यूम तो ऐसे ही करते हैं 4x और एक 3x। वही x की जगह पे यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट के लिए हैं 4k और 3k। अब इसके हेल्प से हम लोग साइन ए और साइन ए का वैल्यू निकालेंगे और एक कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 2 ही का ज़रूरत है ना। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्यों निकालेंगे, कॉट ए, सेक ए, कॉस ए की सबका ज़रूरत नहीं है। हमें तो बोला जा रहा है कि प्रूव करिए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = 1। ओके, ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे और जो प्रूव करना है उसका LHS साइड देखेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, इस दोनों का वैल्यू रख के जब एक आ जाएगा तो लिखेंगे बराबर RHS प्रूफ्ड। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में देखा जाता है कि किस किस का ज़रूरत है, वही केवल निकालते हैं और आगे प्रूफ कर देते हैं। LHS = RHS प्रूफ्ड, लास्ट में लिखते हैं PROVED प्रूफ्ड। ओके, इस तरह से बहुत ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इस चैप्टर को बना सकते हैं। सबसे मेन बात याद रखना है, ये सब 3 फार्मूला याद रखना है। ओके, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं। एच तो साइन थीटा और कॉस, साइन और कॉस के दोनों के नीचे एच है, हाइपोटेन्यूस होता है बड़ा वाला। तो साइन में याद रखना है कि पी होता है, तो SP, पुलिस डिपार्टमेंट में SP होता है, HP, तो SP से याद रखना है। ओके, फिर कॉस थीटा में नीचे हाइपोटेन्यूस है, तो आप लोग CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो CB से याद रखेंगे, C और B। कॉस में B ऊपर होगा और टेन में PB। ओके, 10 में क्या होगा P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस।
इसे याद रख सकते हैं पबजी। पबजी गेम बहुत फेमस गेम है, वायरल गेम है पीपीजी। तो इस पीबी से याद रख सकते हैं, जी को केवल हटा दीजिए, पबजी पीबी परपेंडिकुलर बाय बेस से याद रख सकते हैं। फिर साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है सेक थीटा, टेन थीटा का रिवर्स चलता है कॉट थीटा, साइन थीटा का जो वैल्यू होगा उसका उल्टा कॉसेक थीटा होगा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉट थीटा के उल्टा भी टेन थीटा बोल सकते हैं, सेक थीटा के उल्टा भी कॉस थीटा कॉसेक, साइन थीटा का उल्टा ये हुआ, इसका उल्टा ये हुआ, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं दोनों। थैंक यू, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।